बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माई चैनल की जब आयशा। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसानी से तैयार होने वाले डिज़र्ट की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। इसको बनाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है। इस रेसिपी की खास बात यह है कि ये 10 से 12 मिनट में बन के रेडी हो जाती है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही क्रीमी और रिच होगा। बड़े तो क्या, बच्चे भी इसे बहुत ही ज़्यादा शौक से खाएंगे। वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। इंशाल्लाह आज की ये रेसिपी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। चलिए जी, बगैर टाइम वेस्ट किए हम इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ब्रेड का जो ब्राउन वाला पार्ट है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। इसको आपने ज़ाया नहीं करना। इससे आप ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं, किसी भी रेसिपी में आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ब्रेड की कटिंग हो चुकी है। अब मज़ेदार सी इसके लिए फिलिंग बनाकर रेडी करेंगे। उसके लिए एक बाउल में शामिल करेंगे 1 कप खुश्क दूध, 1 टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे दूध की मलाई और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स शामिल करेंगे। मैं इसमें बरी कटे हुए बादाम और पिस्ता शामिल कर रही हूँ। आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद हो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा दूध शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आपने इसे ज़्यादा भी पतला नहीं करना कि ब्रेड के ऊपर लगाने के बाद ये नीचे को बहना शुरू हो जाए, और ना ही ज़्यादा आपने इसे सख्त रखना है। जब आप इस डिज़र्ट को ठंडा होने के लिए रखेंगे ना तो ये मज़ीद सख्त हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जब इसकी कंसिस्टेंसी हो जाए तो आप समझ जाएं कि आपका ये बैटर, इसकी फिलिंग बिल्कुल रेडी है। अब हम मज़ेदार सा क्रीमी कस्टर्ड बना कर रेडी करेंगे। उसके लिए 3 पाव दूध लेंगे, उसमें 4 टेबलस्पून चीनी शामिल करेंगे, थोड़ा सा इलायची पाउडर शामिल करेंगे। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं तो आप इसकी जगह 3 अदद सब्ज़ इलायची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और दूध के बॉयल आने तक का वेट करेंगे। अब एक प्याली में 2 टेबलस्पून कस्टर्ड और थोड़ा सा दूध शामिल करके हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और जैसे ही दूध में बॉयल आ जाए तो फिर थोड़ा थोड़ा सा कस्टर्ड हम इसमें शामिल करेंगे और साथ साथ चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना बने। अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा नहीं हो जाता। और अगर इस दौरान आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह आपकी तरफ से प्यार होता है, इनाम होता है। और जिसने पहले ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच एंड जज़ाकिल्लाह। कस्टर्ड रेडी हो चुका है, इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे। और मैंने कस्टर्ड को एक बाउल में डालकर इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। क्रीम आपको जो भी पसंद हो, किसी भी ब्रांड की आप इसमें शामिल कर सकते हैं। क्रीम ऐड करने के बाद अब हम इसे फिर मिक्स करेंगे ताकि जो क्रीम है वो कस्टर्ड के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लग रही है मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। आपके कमेंट मुझे हिम्मत देते हैं मजीद और अच्छा काम करने की। और ये देखें जी, मज़ेदार सा क्रीमी कस्टर्ड रेडी है। अब हम चाशनी बनाकर रेडी करेंगे। उसके लिए एक पैन में शामिल करेंगे 1 कप पानी, 4 टेबलस्पून चीनी और थोड़ा सा इलायची पाउडर डालकर हम इसे मिक्स करेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक चीनी पानी में डिजोल्व नहीं हो जाती। आपने 1 तार या 2 तार वाला शीरा नहीं बनाना। ठीक है, इतना हम इसे पकाएंगे कि चीनी सिर्फ पानी में मिक्स हो जाए। चाशनी भी रेडी हो चुकी है। अब जो हमने ड्राई मिल्क से फिलिंग रेडी की थी ना, वो चम्मच की मदद से हम ब्रेड के ऊपर लगा लेंगे। सारे ब्रेड के ऊपर हम इस तरह से फिलिंग लगाकर इसे रोल करते जाएंगे। और जिस बर्तन में आपने इसे सर्व करना है उसमें ब्रेड के पीसेस ऐड करेंगे, चाशनी ऐड करेंगे। और चाशनी ऐड करने से एक तो ब्रेड मीठी भी हो जाएगी, सॉफ्ट भी हो जाएगी। और फिर हम इसके ऊपर कस्टर्ड ऐड करेंगे। फिर इसकी खूबसूरती को मज़ीद बढ़ाने के लिए हम इसके ऊपर गार्निश करेंगे बरीक कटे हुए बादाम और पिस्ता। अगर आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं तो आप इस तरह भी इसे बनाकर खा सकते हैं, बहुत मज़ेदार इसका टेस्ट आएगा। अब हम इसे फ्रिज में 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। और ये देखें जी, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा हमारा डिज़र्ट बनके रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी आज की इजी सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। और मेरे चैनल की जब आयशा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।